चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो है विवादों की भेंट चढ़ा हुआ है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तलक टिप्पणियां जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिली हैं, पर आगे इसमें क्या प्रोसीडिंग रहेगी, बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल फेरी सोफत हैं, इनसे जानते हैं जिस तरह से देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है और काफ़ी सख्त टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई हैं, क्या मायने रखती हैं वो टिप्पणियाँ? देखिए, जिस तरीके से ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, जिस तरीके से फर्स्ट डे नोटिफिकेशन से लेके जब तक इलेक्शन कंडक्ट होने तक और काउंटिंग तक हर पूरा एक एक स्टेप जो था कंट्रोवर्सी में रहा। सबसे पहले तो जब विड्रॉ को लेके इशू आया, एक ऑफिसर को बीमार कर दिया जाता है, उसकी जगह पे पीसीएस ऑफिसर की जगह एचसीएस ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं। फिर उसके बाद अंडरटेकिंग्स दी जाती हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट में हमें जाना पड़ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट डे पे इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं करवाया जाता। अनिल मसीह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको बीमार कर दिया जाता है। फिर बाद में दोबारा हमें हाई कोर्ट आना पड़ा, फिर नेक्स्ट डे, और फिर ये पोस्टपोन कर देते हैं इलेक्शन 6 फेब के लिए, जिसे हमें चैलेंज करना पड़ा। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर ही ये जो पूरा इलेक्शन था 30 जनवरी को जो था, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ 30 जनवरी को। और उसमें हाई कोर्ट की तरफ से काफ़ी डायरेक्शंस दी गई थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, प्लस कि सिर्फ काउंसलर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ऐसी काफ़ी डायरेक्शंस उस ऑर्डर के अंदर दी गई थी जो 24 जनवरी को पास हुआ था। उसके बावजूद भी, सिंस कि हाई कोर्ट इस केस के ऊपर सारी निगरानी कर रहा था, उसके बावजूद भी जिस तरीके से डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया उस दिन, जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन काउंटिंग प्रोसेस चलाया गया, वो काफ़ी निंदनीय था। और जिस कारण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर काफ़ी टिप्पणियां की गई जो हर किसी ने सुनी भी। जिस तरीके से जो वीडियोस वगैरह आई थी प्रोसीडिंग्स की, उसमें सुनी भी सब ने। और काफ़ी सख्ती से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सख्त ऑर्डर्स भी पास किए गए कि बजट मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। एक ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बजट मीटिंग जो है पोस्टपोन होना हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर। फिर जो ऑफिशियल जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको इन पर्सन कॉल किया गया है। तो अभी हमें उम्मीद है कि 19 तारीख को हमें मतलब और न्याय मिलने की इसमें उम्मीद है। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां पर पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर कई जो सवाल जो हैं उनसे भी होंगे। तो क्या आपको लगता है कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने आपके द्वारा जो वीडियोस वहां पर भेजी गई थी, जो अंदर सारी स्क्रीनिंग हुई है उसकी, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या फैसला जल्द आ सकता है इस मामले में? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस को डील किया गया और जिस तरीके से इस मैटर में जितनी जल्दी केस की लिस्टिंग हुई, एक दिन पहले हमने फ्राइडे को मेंशनिंग की और मंडे को ही केस लिस्ट हुआ और 4 बजे मैटर, काफ़ी केसेस के बीच में से मैटर टेकन अप हुआ। तो मतलब काफ़ी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सीरियसनेस लेते हुए इस चीज़ के ऊपर केस को मतलब लिया था, सुनवाई हुई इस केस के ऊपर। और इसमें जो मेन बात रही, जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीडियोस दिखाई गई तो दूसरी तरफ से कहा गया था कि ये एक साइड की वीडियोस हैं। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक साइड की वीडियोस ही बहुत कुछ बोल रही हैं, कि मतलब उनको वार्न किया था कि जो अनिल मसीह हैं कि उनको बोला जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट उनको देख रही है, प्लस ऐसे पर्सन को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और उस रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी कंप्लेंट भी फाइल की हुई है, जिसके ऊपर अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इसी कारण अभी तक मतलब आपने देखा होगा प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं कि अनिल मसीह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बट अभी तक देखिए जिस तरीके से सेव किया जा रहा है, जिसने डेमोक्रेसी का मर्डर किया, उस बंदे को किस तरीके से सेव किया गया, और सेव करना बनता भी है, क्योंकि सब सारे के सारे जितने बीजेपी के काउंसलर थे और वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट थे, सारे के सारे जिस तरीके से इन्वॉल्व थे, जो बाद में हमें वीडियोग्राफी वगैरह जो ऑफिशियल वीडियो जब हमें मिली है तो उसमें देखा, तो जिस तरीके से बीजेपी के काउंसलर्स वहाँ पे कैमरास को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो सारा प्रूव कर रहा है किस तरीके से प्री प्लानिंग के साथ वो वहाँ पे एंटर हुए। और एक बड़ी वहाँ पे आश्चर्यजनक जो चीज़ वहाँ पे हमने देखी, जो वीडियोस में हमने देखी, जिस टाइम पे भी आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स या फिर उनके काउंटिंग एजेंट कोई भी चीज़ पे ऑब्जेक्ट कर रहे थे, तो उसका जवाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं दे रहे थे,
उसका जवाब दिया जा रहा था काउंटिंग एजेंट बीजेपी की तरफ से, और हमारी तरफ से क्या कहा गया कि जो काउंटिंग जो की जाए हमारे सामने की जाए, और काउंटिंग एजेंट सिर्फ आगे आके खड़े होंगे, जैसा कि पिछले हर साल इलेक्शन में चल रहा था, और उसकी भी हमें वीडियोस वगैरह मिली हैं, और उसमें सारा प्रोसेस सेम फॉलो किया जाता था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे बैठते थे और सामने काउंटिंग एजेंट आते थे, काउंटिंग एजेंट के सामने सारा जो बैलेट से चेक करवाए जाते थे। बट इस बार वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, और बीजेपी के काउंसलर जो काउंटिंग एजेंट बने हुए थे वो खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। जिनके पास वोट्स कम है उन्हें ज़रूरत नहीं है, जिनकी वोट्स ज़्यादा है वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से ऑलरेडी सारा प्री प्लानिंग जो थी, जिस तरीके से उन्होंने की, और आप एक और वीडियोस जो देखेंगे उसमें आम आदमी पार्टी के सारे बैठ के देख रहे हैं, जो कैमरास चल रहे थे उसकी तरफ, और जितने थे ये वहाँ पे रोलर पर डाल रहे हैं और कैमरास बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा मतलब जिस तरीके से करवाया गया कि वेरी अनफॉर्चुनेट। जी बिल्कुल। और फेरी जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर के भी जो सुनवाई है शुक्रवार को हाई कोर्ट में होनी है, इसकी क्या प्रोसीडिंग्स हैं? देखिए, इसमें जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के जो कैंडिडेट्स थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस से, तो उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की गई है कि जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था उसको दोनों अलायंस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से बायकॉट किया गया था। और सिंस जो मेयर हैं उनका ही चुनाव ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, और वो उन जो मेयर हैं वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इलेक्ट हुए हैं, तो जो मीटिंग उन्होंने प्रिजाइड ओवर किया तो वो ऑटोमेटिकली जो मीटिंग्स प्रिजाइड ओवर की हैं तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती हैं। तो इस वजह से आगे वाले जितने भी वो इलेक्शन उन्होंने करवाए हैं उसको भी सेट असाइड किया जाए। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल फेरी सोफत, जिन्होंने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई और सख्त टिप्पणियां देखने को मिली हैं, इसके बाद 19 फरवरी को अनिल मसीह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्हें भी वहां पर बुलाया गया है, और साथ ही साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर के भी अब हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि आखिरकार इन मामलों में क्या कुछ निकल कर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।